हेलो बच्चा लोग। आज हमारा सेकंड लेक्चर है सुपर 20 एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज भी हम आपको 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड ऑब्जेक्टिव्स के दिखाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर। पार्टनरशिप फर्म की फीचर्स कौन कौन सी हैं? टू और मोर पर्सन्स are carrying common business under an agreement. They are sharing profits and losses in the fixed ratio. Business is carried on by all or any of them for all. या फोर्थ पॉइंट आता है ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से सारी। तो देखिए, अगर देखा जाए तो ये सारे ही पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। इनमें से कोई एक ऐसा है जो पार्टनरशिप फर्म का इसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है। यानी एटलीस्ट टू पर्सन्स, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। देखिए, अगर ध्यान से देखा जाए तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें केवल एक ऐसा पॉइंट है, यानी थर्ड पॉइंट हमारा जो है इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसको छोड़ करके बाकी सारे हमारे इसेंशियल एलिमेंट है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के। तो हमारा आंसर होगा इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इफ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कुछ लोन दिया है तो उस लोन के अमाउंट को कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, बैलेंस को कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? नंबर 1, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नंबर 2, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इसको शो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, उसको एडमिशन दिया जा सकता है। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। हाँ, ये चीज हो सकती है कि किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, उसकी जो लाइबिलिटीज नहीं होती हैं। नन ऑफ द अबव। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ए माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which accounts are opened when the capitals are fixed। कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है जब कैपिटल फिक्स्ड होती है? ओनली कैपिटल अकाउंट, ओनली करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट, और लास्ट पॉइंट है आइदर कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट। तो देखिए, जब हमने पढ़ा है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। तो हमारा जो आंसर है वो होगा कैपिटल अकाउंट्स एज वेल एज करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर्स, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। जब किसी पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स ने किसी ने गारंटी दी है तो उसको जो लॉस होगा वो कौन बियर करेगा? पार्टनरशिप फर्म, ऑल द अदर पार्टनर्स, थर्ड इज पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, और नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनर विद हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं जी, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है लॉस वो पार्टनर बियर करेगा, कोई और पार्टनर उसको बियर नहीं करेगा। तो हमारा आंसर होगा पार्टनर
who give the guarantee. Next question. A and B are partners in a firm. They are entitled to interest on their capitals, but the net profit was not sufficient for this interest. वो कहते हैं कि interest on capital partners को देना था, but they don't have sufficient amount of profit. Then the net profit will be distributed among the partners in agreed ratio, profit sharing ratio, capital ratio और इक्वली। देखिए हमने पढ़ा है कि अगर पार्टनर्स के पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो उस कंडीशन में जो प्रॉफिट है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो। तो हमारा आंसर होगा कैपिटल रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट? पार्टनर्स का जो ड्राइंग्स अकाउंट होता है उसको कैसे क्लोज करेंगे? बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय ट्रांसफर टू करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, आइदर बी और सी। बी या सी में से कौन सा पॉइंट होगा? देखिए सीधा सा है कि पार्टनर्स का जो ड्राइंग्स होता है उसका जो बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो भी मेंटेन हम करते हैं उसके डेबिट साइड में शो किया जाता है, क्योंकि वो पार्टनर के लिए लॉस है, गेन होता है पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो पार्टनर्स को ट्रांसफर करना है बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। इसको पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर। गेन इसलिए था वो क्योंकि उस अमाउंट पर पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा, वो इंटरेस्ट फर्म के लिए गेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेस अमाउंट which the firm can get on selling its assets over and above the saleable value of its assets is called। जब कोई एक्सेस अमाउंट मिलता है किसी एक बिजनेस को सेल किया, फर्म को सेल करने चले और जो उसकी सेलेबल वैल्यू है उससे ऊपर जो अमाउंट हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस, सुपर प्रॉफिट, रिजर्व या फिर गुडविल। तो देखिए जो भी हम बिजनेस परचेज करते हैं उससे ऊपर अमाउंट जो हम पे करते हैं दैट इज गुडविल, क्योंकि हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे कर रहे हैं वो हम गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। किसी एक पार्टनर की कंसेंट से क्या किसी को पार्टनर बनाया जा सकता है? विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स या विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स और विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। नहीं जी ऐसा नहीं होता। किसी भी पार्टनर को अगर एडमिशन देना है तो उसमें सभी की कंसेंट का होना जरूरी है। तो हमारा आंसर होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, 6% पर एनम, 12% पर एनम, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। देखिए हमने पढ़ा है कि जब पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं होती है तो उस कंडीशन में पार्टनर को इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं दिया जाता, तो इसमें इंटरेस्ट अलाउड नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, बोथ ओल्ड पार्टनरशिप and firm are dissolved, neither partnership nor firm is dissolved। तो हमारा आंसर होगा ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, केवल ओल्ड पार्टनरशिप जो थी वो डिसॉल्व हुई है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash, द अमाउंट इज डेबिटेड टू। जब एक नया पार्टनर किसी पार्टनरशिप फर्म में आता है
और अपने लिए गुडविल लेकर के आता है कैश में, तो अमाउंट डेबिट कहाँ पर किया जाता है? कौन-सा अकाउंट है वो जो डेबिट होगा? गुडविल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि नया पार्टनर जब आएगा तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to। जब कोई नया पार्टनर आया और अपने लिए गुडविल लेकर के नहीं आया, तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है? कैश अकाउंट को, प्रीमियम अकाउंट को, करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर या फिर कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर विल बी डेबिटेड। अगर वो अपने लिए प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाता है तो उस कंडीशन में नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो हमने लिखी नहीं थी बुक्स ऑफ अकाउंट में, मीन्स बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई है, इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट की जाएगी। क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट और क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जब भी लायबिलिटी आप लिखेंगे तो हमारा लॉस बढ़ेगा, लॉस इंक्रीज होगा, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, तो हम इसको डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the new partner brings his share of goodwill in cash, it will be shared by old partners in ratio of sacrifice, old profit sharing ratio, new profit sharing ratio, in capital ratio। अगर कोई पार्टनर नया आता है और वो अपने लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, तो उसको जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो किस रेशो में डिवाइड करते हैं? तो हमने पढ़ा है कि वो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the absence of express agreement as to who will contribute to new partners' share of profit, it is implied that the old partners will contribute equally in the ratio of their capital, in old ratio, in the gaining ratio। अगर कोई भी बात नहीं कही गई है, एब्सेंट है कोई भी चीज कि नया पार्टनर आता है, उसको उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन देगा, कितना देगा, तो ये माना जाता है कि ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही उसको सेक्रीफाइस करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, इट इज क्रेडिटेड टू। जब कोई नया पार्टनर अपने लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तो वो किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है? हिज कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? जी नहीं, जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है केवल उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो आंसर होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the incoming partner brings the amount of goodwill in cash and also a balance exists in goodwill account, नया पार्टनर आया अपने लिए प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, बट उसके गुडविल लाने के टाइम पर कुछ ऑलरेडी बैलेंस था गुडविल अकाउंट का, देन दिस गुडविल अकाउंट इज रिटन ऑफ अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। ये गुडविल का जो अमाउंट है राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ने उनके द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो में या फिर गेनिंग रेशो में? जी नहीं, जो पार्टनर्स की जो गुडविल थी, जो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल थी, जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी, वो उनके हमेशा ओल्ड रेशो में डिवाइड होगी क्योंकि वो उनकी ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज ए प्रॉफिट, इट शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमने एडमिशन के टाइम की बात करें और हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया
और उसमें हमारा प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू रेशो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो? जी नहीं, वो केवल ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड होता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा और उनके ओल्ड रेशो में किया जाएगा। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है, हमारे 20 क्वेश्चंस आज के। कल हम नए 20 क्वेश्चंस लेकर के फिर आपके सामने आएंगे। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी